मृत्यु ही सत्य है। हमें पता है कि एक दिन सभी को यह शरीर त्याग कर जाना होता है। एक आत्मा ही है जो अमर है, जो एक शरीर छोड़कर दूसरा शरीर धारण करती है। धार्मिक मत अनुसार इसके मध्य हमारी मृत्यु के बाद आत्मा यमलोक की ओर चली जाती है। यमलोक नगरी तक आत्मा कैसे पहुंचती है और कैसा होता है ये सफ़र, आइए हम सब जानते हैं इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, और स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल द दैविक गुरु पर। दोस्तों, वैदिक ग्रंथ के अनुसार आत्मा 5 तरह के कोश में रहती है: अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय और आनंदमय। इन्हीं कोशों में रहकर जब आत्मा शरीर छोड़ती है तो मुख्य तौर पर उसकी 3 तरह की गतियां होती हैं। दोस्तों, ये गतियां होती हैं ऊर्ध्व गति, स्थिर गति और अधोगति। इसे ही अगति और गति में विभाजित किया गया है। दोस्तों, ऊर्ध्व गति में व्यक्ति ऊपर के लोक की यात्रा करता है। ऐसा वही व्यक्ति कर सकता है जिसने जागृत, स्वप्न और सुपुष्टि में खुद को साक्षी भाव में रखा है या फिर निरंतर भगवान की भक्ति की है। ऐसा व्यक्ति पितृ या देव योनि के सुख भोग कर पुनः धरती पर जन्म लेता है। दोस्तों, दूसरी गति होती है स्थिर गति। इस गति का अर्थ है कि व्यक्ति मरने के बाद ना ऊपर के लोक जाता है और ना ही नीचे के लोक में, अर्थात उसे यही तुरंत ही जन्म लेना होता है। यह जन्म उसका मनुष्य योनि का ही होगा। दोस्तों, इसके बाद आती है अधोगति। जिस व्यक्ति ने किसी भी प्रकार का पाप करके या नशा करके अपनी चेतना या होश के स्तर को नीचे गिरा दिया है, वह नीचे के लोकों की यात्रा करता है। रेंगने वाले कीड़े, मकोड़े या गहरे जल में रहने वाले जीव जंतु अधोगति का ही परिणाम होते हैं। पुराणों के अनुसार जब भी कोई मनुष्य मरता है या आत्मा शरीर को त्याग कर यात्रा प्रारंभ करती है तो इस दौरान उसे 3 मार्ग पर चलाया जाता है। यह केवल उसके कर्मों पर निर्भर करता है। ये 3 मार्ग में हमें देखने को मिलते हैं: अर्ची मार्ग, धूम मार्ग और उत्पत्ति विनाश मार्ग। दोस्तों, अर्ची मार्ग ब्रह्मलोक अथवा देवलोक की यात्रा के लिए होता है। वहीं धूम मार्ग पितृलोक की यात्रा पर ले जाता है और उत्पत्ति विनाश मार्ग नरक की यात्रा में ले जाता है। हालांकि सभी मार्ग से गई आत्माओं को कुछ काल भिन्न भिन्न लोकों में रहने के बाद पुनः मृत्यु लोक में आना पड़ता है, यानी कि हमारी पृथ्वी पर। अधिकतर आत्माओं को यही जन्म लेना होता है और यही मरकर पुनः जन्म लेना होता है। क्रम तब तक चलता रहता है जब तक कि व्यक्ति भगवान विष्णु के धाम को पुनः नहीं लौट जाता। यजुर्वेद में कहा गया है कि शरीर छोड़ने के पश्चात जिन्होंने तप ध्यान किया होता है वह ब्रह्मलोक चले जाते हैं, अर्थात ब्रह्मलीन हो जाते हैं। कुछ सत्कर्म करने वाले भक्तजन स्वर्ग चले जाते हैं। स्वर्ग अर्थात वे देव बन जाते हैं। राक्षसी कर्म करने वाले कुछ प्रेत योनि में अनंत काल तक भटकते रहते हैं और कुछ पुनः धरती पर जन्म ले लेते हैं। जन्म लेने वालों में भी जरूरी नहीं है कि वे मनुष्य योनि में ही जन्म लें। इससे पूर्व ये सभी पितृलोक में रहते हैं, वही उनका न्याय होता है। दोस्तों, आत्मा 17 दिन तक यात्रा करने के पश्चात 18वें दिन यमपुरी पहुंचती है। गरुड़ पुराण में यमपुरी के इस रास्ते में वैतरणी नदी का उल्लेख भी मिलता है। वैतरणी नदी विष्ठा और रक्त से भरी हुई होती है। जिस व्यक्ति ने गाय का दान किया होता है वह इस नदी को आसानी से पार करके यमलोक पहुंच जाता है, अन्यथा इस नदी में वे डूबते रहते हैं और यमदूत उन्हें निकालकर धक्का देते रहते हैं। दोस्तों, यमपुरी पहुंचने के बाद आत्मा पुष्पोदका नामक एक नदी के पास पहुंच जाती है, जिसका जल स्वच्छ होता है और जिसमें कमल के फूल खिले रहते हैं। इसी नदी के किनारे छायादार बट का एक पेड़ होता है, जहां आत्मा थोड़ी देर विश्राम करती है। यहीं पर उसे उसके पुत्रों या परिजनों द्वारा किए गए पिंडदान और तर्पण का भोजन मिलता है, जिससे
उसमें पुनः शक्ति का संचार हो जाता है। दोस्तों, यमलोक के 4 द्वार बताए गए हैं। 4 मुख्य द्वारों में से दक्षिण के द्वार से पापियों का प्रवेश होता है। यम नियम का पालन नहीं करने वाले निश्चित ही इस द्वार में प्रवेश करके कम से कम 100 वर्षों तक कष्ट झेलते हैं। पश्चिम का द्वार ऐसे जीवों का प्रवेश होता है जिन्होंने दान पुण्य किया होता है, धर्म की रक्षा की होती है और तीर्थ प्राण त्यागे होते हैं। उत्तर के द्वार से वही आत्मा प्रवेश करती है जिसने जीवन में माता पिता की खूब सेवा की हो, हमेशा सत्य बोला हो और हमेशा मन वचन कर्म से अहिंसक हो। पूर्व के द्वार से उस आत्मा का प्रवेश होता है जो योगी, ऋषि, सिद्ध और समृद्ध हो। इसे स्वर्ग का द्वार कहते हैं। इस द्वार में प्रवेश करते ही आत्मा का गंधर्व, देव और अप्सराएं स्वागत करती हैं। माना जाता है कि जब कोई व्यक्ति मरता है तो सबसे पहले वह गहरी नींद के हालात में ऊपर उठने लगता है। जब आंखें खुलती हैं तो वह स्वयं की स्थिति को समझ नहीं पाता। कुछ जो होशवान होते हैं वह यह समझ जाते हैं। मरने के 12 दिन बाद यमलोक के लिए उसकी यात्रा शुरू होती है। वह हवा में स्वतः ही ऊपर उठता चला जाता है। जहां रुकावट होती है वहां यमदूत उसे नजर आते हैं जो उसे ऊपर की ओर गमन कराते हैं। शरीर के मरने की दिशा उसके कर्म और मरने की तिथि पर निर्भर होती है। जैसे कि जो आत्माएं कृष्ण पक्ष में देह को छोड़ देती हैं उस काल में दक्षिण और उसके पास के द्वार खुले होते हैं, लेकिन अगर कुछ आत्माएं शुक्ल में देह को छोड़ देती हैं तो उत्तर और उसके आसपास के द्वार खुले होते हैं। लेकिन जब कोई नियम का काम नहीं करता, जबकि व्यक्ति पाप से भरा हो, तो वह व्यक्ति शुक्ल में मरकर भी दक्षिण दिशा में गमन करता है। इसके अलावा उत्तरायण और दक्षिणायन सबसे ज़्यादा यहाँ पर महत्वपूर्ण होते हैं। उत्तरायण में मरने वाले 4 द्वारों, 7 तोरणों तथा पुष्पोदका, वैवस्ती आदि सुरम्य नदियों से पूर्ण अपनी पुरी में पूर्व, पश्चिम और उत्तर के द्वार से प्रविष्ट होने वाले पुण्यात्मा को भगवान विष्णु के दर्शन होते हैं, जो शंख, चक्र, गदा, पद्मधारी चतुर्भुज नीलाव रूप में अपने महाप्रासाद में रत्नासर पर दर्शन देते हैं। ऐसी शुभ आत्मा स्वर्ग का अनुभव करती हैं और उसे शांति व स्थिरता मिलती है। स्वर्ग में रहने के पश्चात वह किसी अच्छे समय में पुनः कुल और स्थान में जन्म लेती हैं। अच्छे कुल और स्थान में जन्म लेती हैं। वहीं दक्षिणायन में मरने वाले जो लोग पापी और अधर्मी होते हैं, जिन्होंने जीवन भर शराब, मान और स्त्री गमन के अलावा कुछ नहीं किया होता है, जिन्होंने धर्म का अपमान किया होता है और जिन्होंने कभी भी धर्म के लिए पुण्य का कोई कार्य नहीं किया होता है, वे मरने के बाद स्वतः ही दक्षिण दिशा की ओर खींचे चले जाते हैं। ऐसे पापियों को सबसे पहले तप्त लौह द्वार तथा पूय शोणित एवं क्रूर पशुओं से पूर्ण वैतरणी नदी पार करनी होती है। नदी पार करने के बाद यमराज को देखते हैं। वहाँ घोरतर पशु और यमदूत उपस्थित मिलते हैं। यमराज हमसे सदा शुभ कर्म की आशा करते हैं, लेकिन जब कोई ऐसा नहीं कर पाता तो भयानक दंड द्वारा जीव को शुद्ध करना ही इनके लोक का मुख्य कार्य है। ऐसी आत्मा को यमराज नरक में भेज देते हैं। तो दोस्तों, अब आप जान ही गए होंगे कि मृत्यु के बाद व्यक्ति की आत्मा का क्या होता है। आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो ज्ञानवर्धक लगा होगा। ऐसी ही और भी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल द दैविक गुरु को सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे कि आगे भी आप ऐसी ही हमारी वीडियोस को देखते रहें। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।